हम कोलकाता के बाहरी इलाके में एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे। सिर्फ हम 3 लोग, माँ, मेरी बड़ी बहन अनाया और मैं। माँ स्थानीय क्लिनिक में लंबे समय तक काम करती थी। पापा के गुजर जाने के बाद सब कुछ संभालने की कोशिश करती थी। मेरी परवरिश अन्या ने अकेले ही की थी। वो सब कुछ थी जो मैं नहीं थी। संतुलित, आकर्षक, हमेशा एक प्यारी मुस्कान और मीठे शब्दों के साथ जो किसी का भी दिल पिघला दे। अनाया को हल्के रंग पसंद थे। उसकी साड़ियां हमेशा पेस्टल होती थीं, गुलाबी, आड़ू, बैंगनी। उसका मेकअप भी न्यूड शेड्स, हल्का ब्लश, कभी कुछ ज्यादा नहीं। वो अक्सर कहती थी, खूबसूरती को कभी चिल्लाना नहीं चाहिए, उसे फुसफुसाना चाहिए। फिर एक रात वो गायब हो गई। कोई नोट नहीं, संघर्ष के कोई निशान नहीं। उसका फोन भी पीछे छूट गया था। माँ इस सब के बोझ से लगभग टूट चुकी थी, लेकिन मैं माँ को टूटने नहीं दे सकती थी। अब मुझे मजबूत बनना था। फिर भी दुख हमारे घर में मानसून की नमी की तरह बस गया, खामोश, भारी और अटूट। एक हफ्ते बाद मुझे वो लिपस्टिक मिल गई। मैं अनाया की दराज में कुछ खोज रही थी, कुछ भी जो उसकी अचानक गायब होने की वजह समझा सके। और फिर वो लिपस्टिक दिखी। उसके पसंदीदा परफ्यूम के बीच में, साफ सुथरी सजी हुई चूड़ियों के पास एक लिपस्टिक रखी थी। एक लिपस्टिक जो ताजा खून जैसी लाल थी, गहरी, महंगी लगने वाली, लेकिन अजनबी। मैंने उसे कभी ऐसा कुछ लगाते नहीं देखा था। मैं उसे बहुत देर तक देखती रही। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ चुराने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने ट्यूब को घुमाया और लाल रंग को अपने होठों पर लगाया। रंग था बहुत गहरा लाल। इससे मेरी त्वचा चमक उठी, अजीब तरह से पीली। लेकिन यह ठंडा था। जैसे ही मैं शीशे की ओर झुकी, मैंने उसे देखी। एक झिलमिलाहट। अनाया मेरे पीछे, बस 1 सेकंड के लिए। फिर आई फुसफुसाहट, इसे पहने रखो। वह धीरे से फुसफुसाई। मैं घूम गया। कुछ नहीं था, बस हमारे छोटे से कमरे की सन्नाटा और छत के पंखे की आवाज। लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। ऐसा लगा जैसे दीवारें करीब आ गई हों। मैं लिपस्टिक पहुंचने के लिए दौड़ पड़ी। जब तक मेरे होंठ जलने न लगे तब तक रगड़ती रही, लेकिन वह हिली तक नहीं। उस रात मैंने उसका सपना देखा। वह नंगे पांव अंधेरे गलियारे में खड़ी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसके होंठ उसी अप्राकृतिक लाल रंग से रंगे हुए, ऐसे खुले जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन केवल खामोशी रह गई। मैं उसके पास पहुंची, लेकिन वह छाया में गायब हो गई। जब मैं जागी, फुसफुसाहटें और तेज हो गई थी। मैंने खुद को फिर से लिपस्टिक लगाते हुए पाया, बिना किसी वजह के। मेरा प्रतिबिंब मुझसे एक पल पीछे था। मेरे होंठ कुछ फुसफुसा रहे थे जो मैं समझ नहीं पाई। रुको, वह चिल्लाई। एक आवाज उसकी, अनाया की। मैं शीशे की ओर मुड़ी। वह वहां थी, फीकी, कांपती हुई। उसका हाथ जैसे शीशे से बाहर निकल रहा हो। इसे फेंक दो, वह जोर से चिल्लाई। फुसफुसाहटें चीखने लगी, जैसे सायरन मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैंने अपने होठों को नोचा, रंग को हटाने की कोशिश की। आंसू मेरे चेहरे पर चलते हुए बह रहे थे। दर्द से तड़पती रही, लेकिन रुकी नहीं। मुझे इसे हटाना ही था। फिर उसका हाथ मेरे माथे पर आया, गर्म, सुकून देने वाला।
मेरे मन में रोशनी फूट पड़ी। फुसफुसाहटें धुएं की तरह उड़ गईं। मैं हाँफ उठी। अब शीशे में सिर्फ मैं थी। मेरे होंठ सूने थे, लिपस्टिक गायब थी और अनाया भी। उसकी आवाज सुबह की हवा में तैर गई, नरम और प्यार भरी। धन्यवाद। माँ ने मुझे उस सुबह अनाया के बिस्तर पर पाया। मैं एक खाली लिपस्टिक ट्यूब को थामे पड़ी थी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कुछ सच्चाइयां जिंदा लोगों के लिए बहुत भारी होती हैं, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी लाल लिपस्टिक को छुआ तक नहीं।